बाइबल पे थूकने वालों, बाइबल का अपमान करने वालों, अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है और आपने अपने माँ बाप का दूध पिया है, तो उन लोगों से टकरा करके देखिए जो लोग पढ़े हुए हैं, जो सक्षम हैं, जिनको कानून की नॉलेज है। जिस तरीके से आज तुम बाइबल का अपमान करते हो, जिस तरीके से आज मसीह विश्वासियों के ऊपर अत्याचार करते हो, तुम बने हो ठेकेदार हिंदुओं के, तुम अपने आप को रक्षक कहते हो। जिंदगी में अपने झांक करके देखो, क्या कभी किसी की जिंदगी में तूने अच्छे काम किए हैं जो आज बाइबल के ऊपर थूकते हो, बाइबल का अपमान करते हो? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जितने लोग अपने आप को कट्टरपन समझते हो ना, आकर के मुझसे टकराना, उस दिन मैं आपकी औकात दिलाऊंगा कि कितने आप औकात में, कितने आपके अंदर पानी भरा हुआ है, कितने आपके माँ बाप ने आपको दूध पिला करके पैदा किया इस सृष्टि पे, भेजा है आपको। हाजीपुर की जिस तरीके से घटना निकल के आती है, वहां पर बाइबल के प्रचारक, बाइबल को मानने वाले हमारे विश्वास के खिलाफ आपके पास अधिकार कौन दिया है? आपके पास अधिकार कौन दिया है कि बाइबल का अपमान करेंगे आप? मेरी स्वयं की इच्छा है, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूं हिंदू से, तो बन सकता हूं। तुम्हारी उसमें क्यों फटती है? तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें यही शिक्षा दी है। यह भारत देश स्वतंत्र देश है, हर एक व्यक्ति को फ्रीडम है, चाहे वो हिंदू से मुस्लिम बने, मुस्लिम से सिख बने, और सिख से ईसाई बने, या हिंदू से ईसाई बने। बहुत बने बुद्धिमान हो ना तुम लोग, उसके सामने आकर के टकराओ जो पढ़े लिखे हैं। देखता हूं कि आपके अंदर कितना पानी है, आप कितने सक्षम हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जितने भी कट्टरपंथ अपने आप को समझने वाले हैं, जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, वो मेरी बात को ध्यान से सुन लें। तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता है किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर के। तुम्हारे बाप जो बैठे हैं ना बड़ी बड़ी पोस्टों पर, बड़े बड़े अधिकारी रैंक पर, वो भी कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, क्योंकि संविधान में साफ तौर से फ्रीडम मिला हुआ अधिकार है। यदि मैं हिंदू बनना चाहता हूं तो मैं हिंदू बनूंगा, यदि मुस्लिम बनना चाहता तो बनूंगा। मेरे विश्वास में आपको दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं किसी चीज में विश्वास करता हूं तो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरी पर्सनल लाइफ है, और उसमें आपका हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको कानून इजाजत देता है और ना ही आपका धर्म देता है। यदि जिस तरीके से आज तुम बाइबल का अपमान करते हो, थूकते हो और लोगों के ऊपर अत्याचार करते हो, बाइबल को जलाते हो, ट्रकों से भर भर करके ले जाते हो, बाहर फेंकते हो, क्या चाहते हैं आप? किसी के विश्वास को आप रद्दी समझ करके फेंक देंगे? आपके मां बाप ने ही आपको सिखाया है। अंधभक्तों से दूर रहो मेरे प्रियो, अंधभक्तों से दूर रहो, क्योंकि जिस इंसान को यह नहीं पता कि मेरे मां बाप कौन हैं, तो इंसानियत क्या जानेगा। ऐसे होते अंधभक्त। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी है कि हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करें, आपको गाली दें। लेकिन इस बात को याद रखना, जितने भी कट्टरपंथ अपने आप को ज्ञानवान, बुद्धिमान समझते हैं ना, जिस समय बाबा भीमराव अंबेडकर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे, जब हिंदू स्मृति को जलाया था बाबा साहब ने, अगर आपके मां बाप ने आपको दूध पिलाया होता तो उस समय आप विरोध करके दिखाते। जब बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म को छोड़ो, हिंदू धर्म को छोड़ो,
क्योंकि आपको एक गुलाम बना करके रखेगा, आपको मानसिक रूप से, आपको शारीरिक रूप से गुलाम बना करके रखेगा। इसीलिए उस समय आप में इतनी औकात नहीं थी कि बाबा साहब का आप विरोध कर सकते थे। आपके मुंह से जो आज बने हैं ठेकेदार, मुंह से आपके शब्द नहीं निकले थे। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, उस समय आपके में दम थी, आपके में क्षमता थी, तो उस समय आप विरोध करके दिखाते। अगर उस समय आप विरोध करके दिखाते तो बाबा साहब उसको यह साबित कर देते कि हिंदू धर्म एक काल्पनिक कथा है, कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। आज जो काल्पनिक कथाएं हैं उसे बाबा साहब सिद्ध कर देते, लेकिन आपने उस समय बड़ी चालाकी से यह समझा कि आज हम चुप रहते हैं, वरना यह व्यक्ति इस धर्म को स्पोज कर देगा, इसका पर्दाफाश कर देगा कि इस धर्म को एक अस्तित्व नहीं है। मैं हिंदुओं से कहता हूं, सोचिए उस समय की बात है जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया और फेंका, इससे दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपको गुलाम बना करके रखेगा, आपको हर तरीके से गुलाम बना करके रखेगा। जिस तरीके से आपने 4 जातियों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में बांट करके रखा है, अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। आप उससे टकराइए जिसके पास ज्ञान है। बाबा साहब से आपने नहीं टकराया, क्योंकि वो जानते थे और आप अच्छी तरीके से जानते थे कि यदि आज हम इसका विरोध करेंगे तो दूसरे दिन बाबा साहब उसको गलत साबित कर देंगे, गलत सिद्ध कर देंगे, क्योंकि धर्म का, हिंदू धर्म कोई अस्तित्व ही नहीं है इस संसार में, इस भारत देश में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं हिंदू धर्म को एक्सपोज कर सकता हूं, पर्दाफाश कर सकता हूं उसका, कि वो एक काल्पनिक कथा है। तो इसीलिए अपनी कट्टरपंथ अपने पास रखें। किसी व्यक्तिगत जीवन में आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन सभी अधिकारियों को मैं कहता हूं जो अपने आप को कट्टरपंथ समझते हैं, अपने आप को हिंदुत्व समझते हैं। आप क्रिश्चियन विद्यालय में अपने बच्चों को भेज करके शिक्षा देते हैं, बॉलीवुड से लेकर के, नेता से लेकर के, अभिनेता से लेकर के, बड़े बड़े क्यों नहीं भेजते आप यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, छत्तीसगढ़ बोर्ड में, कोई भी बोर्ड हो इंडिया का? क्यों आप हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाना चाहते हैं? क्यों अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं? क्यों कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं आप? क्योंकि उनको अच्छी नॉलेज मिले, अच्छा ज्ञान मिले, यही चाहते हैं ना। उसके बाद वहीं से केजी से पढ़ करके और 10, 12 पास करने के बाद, अच्छे नंबरों से पास होने के बाद क्रिश्चियन विद्यालय से, इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके जब बुद्धि आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो उसके बाद आप उसी को लात मारते हैं, कहते हैं कि ये बाइबल गलत है, इसको हटाओ, उसके ऊपर थूकते हैं, उसके ऊपर मारते हैं। ये आपका ना ही संवैधानिक रूप से आपके पास अधिकार है, और जो आपके बाप बैठे हुए हैं ना उनके पास ये अधिकार है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सभी लोग, इस बात को याद रखना। आप तो चाहते हैं कि हमें ज्ञान मिले, आप तो चाहते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान बने। जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि, अच्छी नौकरी, अच्छे डॉक्टर, अच्छे साइंस अच्छे बन जाते हैं, जब पैसा आ जाता है, तो आपके बाप ही कहते हैं, आपके माँ बाप कहते हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, अब आपके पास पैसे आने के बाद घमंड हो जाता है कि ईसाई को भगाओ देश से। प्रधानमंत्री के पास भी औकात नहीं है, मेरी बात सुन लो। ना ही इंडियन पैनल कोड के तहत कोई भी सेक्शन ऐसा बना हुआ है, किसी के पास भी औकात नहीं है कि हमें वो रोक सकता है। यहां तक कि राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास भी इतनी औकात नहीं है कि वो हस्तक्षेप कर सकता है। यदि आप ईसाई को भगाना चाहते हैं तो कानून बनाइए, कानून बनाइए, राज्यसभा से, लोकसभा से बिल पारित करके आप कानून बनाइए कि आज से हम ईसाई को, मुस्लिम को, सिख को, बौद्ध को, जैनिस्ट को इस देश से भगा रहे हैं।
देखता हूं तुम्हारे में कितनी ताकत, तुम्हारे प्रधानमंत्री में और तुम्हारे में और राष्ट्रपति में, सुप्रीम कोर्ट में कितनी औकात है। खुला चैलेंज देता हूं, जितने लोग अपने आप को ज्ञानवान बुद्धिमान समझते हो ना, यदि मैं आपके धर्म के, आपके विश्वास के ऊपर लात मारूं तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मैं पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, तुम्हारे जैसा गवार नहीं हूं, तुम्हारे जैसा अनपढ़ नहीं हूं। मुझे अच्छे से पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मुझे अच्छे से पता है कि भारत का लॉ क्या है, मुझे अच्छे से पता है कि आईपीसी क्या है, कौन सी धाराएं कब लगती है, मैंने पढ़ा है। तुम आज इतनी बड़ी, इतनी छोटी सी उम्र में मैं इतना जब पढ़ सकता हूं, तो आप इतने बैल जैसे हो करके सांड जैसे काम करते हो। जब सांड का कुछ नहीं दिखता है ना, क्योंकि सांड तो बुद्धिहीन होता है, मोट दिमाग का होता है, बैल होता है जिसे बोलते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कट्टरपंथ वालों से कि अब बहुत हुआ अत्याचार हमारे विश्वास के, और हमारे जिस पर हम विश्वास करते हैं उस पर आपका अधिकार नहीं है। मैं चैलेंज देता हूं, कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी यहां तक प्रधानमंत्री हो, यदि आप में इतनी ही दम है, आप में इतनी ताकत है, तो मैं सीधा कहता हूं कानून बनाइए, कानून पास करिए। जब उसके बाद जब आप कानून बना ले, आपका कानून बन जाए, लागू हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि नहीं, आज से सिर्फ यहां हिंदू धर्म का प्रचार होगा, हिंदू ही धर्म के लोग रहेंगे, मुस्लिम भागेगा, वो अपना प्रचार नहीं कर सकता, अपने धर्म को नहीं मान सकता है, ईसाई अपने धर्म को नहीं मान सकता है, बौद्धिस्ट अपने धर्म को नहीं मान सकता है। उस दिन, जिस दिन आप ये कानून बना देंगे, उस दिन आप अत्याचार करेंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। है आपके बाप में इतनी ताकत है, सुप्रीम कोर्ट में इतनी दम? तो ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। अब समझ गए होंगे कि आपका दिमाग भी खुल गया होगा कि जब किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ तुम पढ़ोगे तो उस दिन तुम्हारी मां को याद दिला देगा, वो तुम्हारी नानी याद दिला देगा, वो जिस दिन आप उसके सामने पढ़ोगे। कानून से बात करिए। इस भारत देश में सबसे ऊपर है भारत का संविधान, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं, जो कोई भी प्रधानमंत्री हो, जो नेता बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। मैं चैलेंज तो देता हूं, कानून आप बनाकर दिखाइए, लागू कर दीजिए। कोई भी विश्वासी, कोई भी बाइबल को यदि कोई प्रचार करता है तो उसके बाद आकर के मुझसे मिलना। समझ में आ रहा है ना मेरी बात?